वार्ताकार। अमित सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ईवीएम को लेकर एक हमेशा से शंका व्यक्त की जा रही है कि इसमें गड़बड़ हो सकती है, हैकिंग हो सकती है। आप एक मुहिम चला रहे हैं जिसके ज़रिए मांग की जा रही है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराओ। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं या क्या आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आज के डेट में जो ईवीएम मशीन है, उस ईवीएम मशीन का जो वीवीपैट है, उस वीवीपैट में इस तरह का काला कांच लगा हुआ है और इस काले कांच में जो पेपर स्लिप की चोरी है वो इलेक्ट्रॉनिक वोट के साथ 100% मैचिंग के साथ में हो सकती है। अब ये जब वीवीपैट आया था तो वीवीपैट पे उस समय उस वीवीपैट का कांच से ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हुआ करता था। इसमें 15 सेकंड के लिए लाइट जलती थी और स्लिप ऊपर से आते हुए 7-8 सेकंड के लिए ठहरते हुए कट के नीचे गिरते हुए साफ दिखती थी। अब इन लोगों ने जो यहाँ पर जून 2017 के आसपास में कहीं तो भी इस कांच को काला कर दिया और इस काले कांच के पीछे इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट की चोरी कैसे हो सकती है, इसका लाइव डेमो हम दिखाते हैं अपनी बनाई हुई ईवीएम मशीन पर। ये ईवीएम मशीन इलेक्शन कमीशन की ईवीएम मशीन नहीं है। इसमें जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, अगर वही सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन की मशीन में है तो ये चोरी पॉसिबल है 100% मैचिंग के साथ। अगर नहीं है तो फिर बात अलग है। तो हमने अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन को ये लेटर दिया है और ये लेटर देकर हमने उनसे उनकी मशीन मांगी है और ये मशीन जो है में हम अपना इसको कहते हैं अपना प्रोग्राम डालकर ये चोरी करके दिखा देंगे। अगर उसमें चोरी उन्होंने बिना छेड़छाड़ के वो मशीन हमको दी तो उसमें चोरी का प्रोग्राम है तो ये भी बता देंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने आपको कोई उत्तर दिया? अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। ये हमारा 40,000 का डीडी है। इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है 38,000 रुपये ईवीएम की कॉस्टिंग होती है। हमने 40,000 रुपया देकर इसे कहते हैं उनसे ये ईवीएम वीवीपैट का सेटअप मांगा है। ये 12 फरवरी 2024 की बात है, तब से अभी तक कोई जवाब नहीं है। एक सवाल सर कि ये इतना टेक्निकल डाटा आपके पास है या जो टेक्निकलिटी है आप कह रहे हैं कि इस तरह से चोरी हो सकती है वो दिखा सकते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट का खर्चा हम नहीं उठा सकते, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी ने ये मामला लेके गए थे और ये काले कांच के पीछे पेपर स्लिप की चोरी किस तरह हो सकती है ये बात उन्हें थियोरेटिकली वहाँ पर कही थी। उन्होंने डेमो दिखाने के लिए बात नहीं कही और डेमो दिखाया भी नहीं गया। तो हम जो भी वहाँ पर जाएंगे उनसे हम अनुरोध करते हैं कि वो ये ईवीएम मशीन का डेमो वहाँ पर दिखाएं और डेमो दिखाकर किस तरह चोरी हो सकती है ये बता सकते हैं। एक आखिरी सवाल, ये मुद्दा सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, तो जनता से क्या कहेंगे? जनता से हम कहेंगे कि आप जो है किसी पार्टी, किसी एनजीओ, किसी नेता के चक्कर में नहीं पड़ते हुए इस प्रकार के 50 पैसे के पोस्ट कार्ड खरीदिए और उसमें इलेक्शन कमीशन को ये ईवीएम ब्लैक ग्लास सेंसर और ईवीएम ब्लैक ग्लास और सेंसर के किस तरह चोरी हो सकती है इसका हमने डेमो दिखाया है। ये लिखकर आप उनको हर महीने एक तारीख को भेजिए। वो हमने अपनी तरफ से 5 तारीख रखी हुई है, पर आप महीने के किसी भी तारीख को भेज सकते हैं, किसी भी संडे को भेज सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने पास के पोस्ट बॉक्स जो भी है वहाँ पर जमा होकर ज़्यादा से ज़्यादा ईवीएम विरोधी लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर ये इलेक्शन कमीशन को भेजे। ये एक विकेंद्रित आंदोलन होगा क्योंकि जो ईवीएम का आंदोलन है उसमें बहुत सारे फेक ईवीएम विरोधी लोग घुसे हुए हैं जो कि हैकिंग, 100% मैचिंग और इस तरह के ऐसे सॉल्यूशन और छोटे मोटे ऐसे हल्के सवाल पूछते हैं जिसको इलेक्शन कमीशन इसका उत्तर कभी भी दे सकता है। तो ऐसे कमजोर मुद्दों को उठाकर वो ईवीएम विरोध दिखाते हैं और इस तरह इस वजह से ईवीएम का जो आंदोलन है वो मार खा रहा है। तो ईवीएम में किस तरह सच में चोरी संभव है ये हमने दिखाया है और अगर इस मुद्दे को लेकर सरकार के पास जनता अपना ये जिसे कहते हैं ये पोस्ट कार्ड अगर भेजना शुरू कर दे हर महीने और इसकी संख्या हर महीने बढ़ाना शुरू कर दे तो पोस्ट बॉक्स के बाहर बढ़ती हुई भीड़ जो है सरकार और इलेक्शन कमीशन पर इतना दबाव लाएगी कि वो इस मशीन को वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएगी।